ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद ही आनंद बरस रयो, बलिहारी ही ऐसे सतगुरु के। रियो रियो मन कृष्ण प्रेम को तरस रयो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद बरस रयो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग हमें गुरु ऐसे मिले, धन भाग हमें गुरु ऐसे मिले। दर्शन कर मन राधा प्रेम खिले, अपराध अनर्थ सब दूर भयो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद बरस रयो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। क्या रूप अनुपम पाए हो, क्या रूप अनुपम पाए हो। आँखियों में सबके छाए हो, तारों विच चंदा दर्श रयो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की।
क्या प्रेम छटा क्या मधुवाणी, क्या प्रेम छटा क्या मधुवाणी, बरसत जैसे अमृत वाणी, माधुर शब्द मन हंस के रहो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद बरस रहो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरु भक्ति धार बरसाए रहो, गुरु भक्ति धार बरसाए रहो, राधे प्रेम बगीच लगाए रहो, राधा दास बनाए हर्ष रहो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद आनंद बरस रहो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद बरस रहो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। श्रील गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय। अली मोहल्ला के वृंदावन निको, अली रे मोहल्ला के वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको, सखी रे मोहल्ला के वृंदावन निको। अली रे मोहे लागे वृंदावन निको, सखी रे मोहे लागे वृंदावन निको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। अली रे मोहल्ला के मोहे लागे
निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही का अली मोह लागे सखीरी मोह लागे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को अली मोह लागे सखीरी मोह लागे कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को अली मोह लागे अली मोह लागे मीरा के प्रभु गिरवर नागर मीरा के प्रभु गिरवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर को अली मोह लागे सखीरी मोह लागे लागे वृंदावन में को सखीरी मोह लागे हरिओ हरिओ अली मोह लागे सखीरी मोह लागे
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्यामा जय जय श्री वृंदावन प्यारी श्यामा प्यारो श्यामा जय जय श्री वृंदावन जय राधे राधे हरिओ हरिओ जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री सिद्धांत देव स्वामी गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। इसके पश्चात आप सभी भक्त जनों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज कार्तिक माह का प्रथम दिवस है और कार्तिक माह यानी कि ऊर्जा व्रत रखना, हाँ, दामोदर मास भी इसको कहा गया। इसमें हम नियम पूर्वक जो है सभी भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। अपना हरि नाम करना, धाम दर्शन करना, यात्रा करना, धाम में निवास करना, दामोदर अष्टकम का पाठ करना और सर्वश्रेष्ठ जो है वो है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, उनका स्मरण करना और उनका श्रवण करना। तो उसके ही चलते हम ठाकुर जी के ये जो लीलाएं हैं दशम स्कंद में, जो ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं उसका हम पाठ करेंगे। और ये ही प्रयास रहेगा कि नित्य प्रति हर रोज़ कार्तिक में जो है इसका पाठ करेंगे, हर रोज़ एक ठाकुर जी की बाल लीला का। तो आज हम शुरू करेंगे पूतनावत से कि किस प्रकार जो है ठाकुर जी ने पूतना, हाँ, वो राक्षसी, वो कहचरी, उसका वध किया। जब कृष्ण ने जन्म लिया, जब कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया, उसके साथ ही साथ जो है पूरे ब्रज में खूब बधाइयाँ हुई, खूब वहाँ पे त्योहार मने, हर रोज़ कोई नया त्यौहार, हर रोज़
कभी कोई मिलने आए कृष्ण से, कभी कोई दर्शन करने आए, कभी कोई गोपी आए, तो कभी कोई देवी आए, तो कभी कोई देवता आए, शिव जी भी आए, किसी से न रहा गया कि हमारे प्रभु ने, जो त्रिभुवन के प्रभु हैं, उन्होंने नर्मद लीला करते हैं। उन्होंने जन्म लिया, कैसे छोटे शिशु बन करके जन्म लिया और कैसे लीलाएं करते हैं। जो पूरे जगत के पति हैं, आज कैसे छोटे से शिशु बन के कभी रोते हैं, मैया के पालने में सो रहे हैं। तो ऐसा दर्शन करने का सबका बड़ा इच्छा होता। जो भक्त लोग हैं उनकी तो बड़ी ही इच्छा होती कि हम भगवान की और उनके स्पेशली उनकी बाल लीलाओं के जो हैं दर्शन करें, उनके बालक स्वरूप के दर्शन करें। पर जो असुर हैं, कंस जैसे, जो कि भगवान को अपना शत्रु मान करके बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है कि कैसे ढूंढूं उस बालक को जो मेरे मृत्यु का कारण है, कैसे ढूंढूं उसको और कैसे उसका वध करूं। इस कारण हेतु कंस ने अपनी राक्षसों की टीम में से एक राक्षसी पूतना, जो कि 10,000 हाथियों के बल वाली, नॉर्मल नहीं है कोई, अगर इसको सोचे थोड़ा सा, 10,000 हाथी के बल वाली, कितना ही बल होगा उसमें, कितना बल। ऐसी जो पूतना है राक्षसी, इसको क्या और भी क्या कहा गया, डायन। हाँ, क्या करती है ये, बच्चों को, जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनको मारने में एक्सपर्ट है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मार डालती है, उनको खा जाती है। ऐसी पूतना, इतना भयावह रूप है इसका, लंबी चौड़ी गंदी एकदम असुरी। इसको बोला कि जाओ तुम वो जो बालक है उसको ढूंढ के उसको मार डालो। अब ये जो पूतना है ये क्या करे, कहे कि अब मैं एक अकेले बालक को ढूंढूं कैसे, मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये ही विष्णु है। वो क्या करती है कि ब्रज में, अभी ये कितने दिन की बात है कि अभी ठाकुर जी ने जन्म ही लिया है और ये 6ठे दिन, 6th डे की बात है ये। तो पूतना कहती है कि ब्रज में 10 दिन के जो बच्चे हैं, जो एकदम नवजात शिशु हैं, विद इन 10 डेज जो बॉर्न हुए हैं, उन सबको मैं मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। तो वो क्या करके आई, अपने स्तनों पे कालकूट नामक विष जो है वो लगा करके आई, और क्या करती है, एक एक करके सारे बच्चों को मारती चली जा रही है, मारती चली जा रही है, एक एक करके। अब कहाँ का नंबर आया, नंद भवन का, नंद भवन का नंबर आया। जो पूतना है वो कैसे गई, अपना रूप बदल के गई। वैसे तो एकदम असुर, एकदम असुरी, गंदी, भयावह उसका एक रूप, लंबे लंबे बिखरे बाल, एकदम चुड़ैल जैसा, डायन, डाकिनी। और कैसा रूप बना करके गई, इतनी सुंदर रूप बना करके गई, इतना सुंदर रूप बना करके गई कि जितने ब्रजवासी थे उनको ऐसा लगा कि आज तो पक्का कोई देवी ही साक्षात स्वर्ग से उतर करके आ गई है, आज तो कोई स्पेशल जो है हमारे लाला का दर्शन करने आया है। इतनी सुंदरी, इतना सुंदर रूप धारण करके आई। जैसे ही महल में घुसी, यशोदा मैया ने भी देखा उसको, रोहिणी मैया ने भी देखा उसको, और देखते ही ये सोच रहे हैं कि आहा, आज तो लगता है कि हमारे लाला का दर्शन करने स्वयं लक्ष्मी आई है। इतनी सुंदर बन के आई थी, हाथ में कमल का फूल लेकर के, पतली सी कमर, पैरों में पायल डाले हुए, सुंदर सा साड़ी पहने हुए, सुंदर श्रृंगार किए हुए, एकदम ही रूप उसने परिवर्तित कर दिया, अपना पूरा रूप परिवर्तित कर दिया। असुरी थी ना वो, उसको ये जो इसको कहते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू करने में एक्सपर्ट थी ये, तो इस कारण इसने अपना रूप जो है वो चेंज किया। अब जब आई, आते ही जब यशोदा मैया ने देखा तो कहा कि लगता है आज लक्ष्मी जो है ठाकुर जी का, मेरे लाला का दर्शन करने आई है, और करे भी क्यों ना, अरे कोई आए भी क्यों ना, मेरा लाला जो है, कृष्ण जो है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, एक एक अंग इसका कितना सुंदर है। नमो पंकज
कमल समान। ठाकुर जी के हाथ जो हैंड्स है वो भी बिल्कुल कमल समान। ठाकुर जी के नेत्र कमल के समान। ठाकुर जी का मुखमंडल कमल के समान। ठाकुर जी के चरण एकदम कमल के समान। कैसे सुंदर, अति सुंदर, कोमल, शीतलता प्रदान करने वाले, ऐसा वर्णन आया। तो यशोदा मैया कहती हैं कि अरे अपना लाला इतना सुंदर है तो कोई क्यों ना दर्शन करने आए। अब ये जो सुंदर रूप धारण करके तो आई थी, अंदर घुस गई पूतना और घुस के ठाकुर जी के पल्ले के पास खड़े होकर के कहती है, यशोदा तुझे तो ना बच्चा बिल्कुल खिलाना भी नहीं आता, हाँ तुझे नहीं आता बच्चे का ध्यान रखना। अरे इतना सुंदर बालक है, क्या सुंदर बालक है, और उसको ऐसे पल्ले में छोड़ रखा है, इसको तो मैं खिलाऊंगी। और ऐसे देख करके कृष्ण को एकदम कृष्ण के पास गई और कृष्ण को पल्ले से उठाने लगी। तो जैसे ही कृष्ण ने पूतना को देखा, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, जैसे ही देखा अपनी आंखें बंद कर ली। और यहाँ पे काफी अलग अलग रीजंस जो हैं वो अलग अलग वैष्णव, अलग अलग आचार्यों से भाव जो उनके प्रस्तुत होते हैं उसका अलग अलग रीजंस बताए गए कि कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। कभी कहते हैं कि कृष्ण क्योंकि छोटे बालक है ना अभी, तो ऐसे किसी को देख के ना एकदम से भय में आ गए, हाँ, और उसके अंदर का उन्होंने देख लिया कि कौन है वो, तो इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कहीं कहते हैं कि कृष्ण जो है वो समझ गए कि ये तो असुरी है और इसका वध करना पड़ेगा, लेकिन ये स्त्री रूप धारण किया है, स्त्री है, और शास्त्रों में स्त्री, छोटे बालक, शिशु, ब्राह्मण और गैया, इनकी हत्या करना जो है वो वर्जित है। तो कृष्ण ने ये सोच के कि अरे पहली राक्षसी अब मारनी पड़ेगी, हाँ पहला असुर आया वो भी स्त्री आई, तो उसका वध करना पड़ेगा। तो इस कारण अपने नेत्र बंद कर लिए कि स्त्री रूप धारण करके आई। एक ये आया कि आई क्योंकि वो धात्री के उसमें थी ना, नर्स जिसे कहते हैं, प्यार से खिलाने के लिए, तो वैसे ही अपने नेत्र बंद कर लिए। तो इस कारण अलग अलग जो है ये भाव यहाँ पे प्रकट हुए। तो जब पूतना ने कृष्ण को अपनी गोदी में लिया और अपने स्तन पे वो कालकूट नामक विष जो है उसको लगा कर आई थी, और अपने स्तन को जो है कृष्ण के मुख में दिया और कहा कि मैं आज तुमको अपना दूध पिलाऊंगी, और अंदर ही अंदर कह रही है कि अभी ये विष से तुम्हारा मृत्यु कर दूंगी, तुमको खत्म कर दूंगी। अब जैसे ही कृष्ण के मुख में स्तन दिया, कृष्ण ने गुस्से में, हाँ प्रेम से नहीं, ये नॉर्मली भी नहीं, गुस्से में जो है पूतना का स्तन पान करना शुरू कर दिया, एकदम क्रोध से। और स्तन जो पान करना शुरू किया तो वो विष का जो है वो पान करना शुरू कर दिया कृष्ण ने। और यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण ने तो क्या उसका विष का पान किया, जो हमारे शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, वो स्वयं आ गए प्रभु की सेवा करने कि प्रभु विष पीना तो हमारा काम है। शिव जी कह रहे हैं कि प्रभु विष पीना हमारा काम है, हमारा नाम ही नीलकंठ है, हाँ आप क्या करें, आप तो केवल अमृत का पान करें, आप केवल अमृत का पान करें, विष हमारा काम है। तो इस भावना से जो है शिव मानो कि कृष्ण के गले में आ गए और विष, शिव ने सारे विष का पान कर लिया। शिव जी ने यहाँ सारे विष का पान कर लिया। और कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, कृष्ण जो है उन्हीं के ही पूतना के स्तन से पूतना की जो प्राण वायु है उसको खींच रहे हैं, वहीं से ही उसको खींच रहे हैं। सोचो 6 दिन का छोटा सा बालक, एकदम छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा मुख, और 10,000 हाथियों के बल वाली वो पूतना उसके प्राण जो है उसके स्तन से ही खींच डाल रहे हैं। और जैसे ही खींचना शुरू किया कृष्ण ने, तो ये पूतना ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे छोड़ बालक, मुझे छोड़। इतना तेज तेज उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, छोड़ मुझे बालक, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़
कृष्ण मन ही मन सोचे कि अरे पूतना, मेरी एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। मैं एक तो पकड़ता नहीं हूँ, पहली बात तो पकड़ता ही बड़े देख कर हूँ, और जो अगर मैं किसी को पकड़ लूँ तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये छोड़ने का मुझको नहीं आता, छोड़ना किसी को। अब तो मैंने तेरे को पकड़ लिया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। और कृष्ण जो है उसके स्तन से ही उसके प्राण जो है खींचते गए खींचते गए खींचते गए, और वो पूतना हा हा करती हुई, चिल्लाती हुई, बिखरती हुई एकदम, अब जैसे ही चिल्लाने लगी वो, तो उसका सारा वो जो मायावी उसकी शक्ति थी वो सब धरी रह गई एक तरफ, और वो अपने असली डायन स्वरूप में, हाँ, अपने वो जो पूतना थी वो ना उड़ भी सकती थी, इसलिए उसको भागवत जी में कहा गया खेचरी। वो उस स्वरूप में आ गई अपनी, कभी इधर उछले कभी उधर करे, एकदम ऊपर जाए नीचे आए, बाल बिखर गए पूरे, ये लंबी लंबी लंबे नाखून अपने असली असुरी स्वरूप में आ गई, और कृष्ण जो है उसके प्राण खींचे जाएं, और जब उससे नहीं रहा गया, जब उसके बिल्कुल प्राण खींचे, तो वो पूतना जो है एकदम धम करके ब्रज में नीचे आ पड़ी, एकदम नीचे चित होकर के यूं गिर गई। और कितना बड़ा शरीर उसका, कितना बड़ा, 12 मील तक उसका जो शरीर था वो पूरा 18 किलोमीटर पूरा उसका जो शरीर था वो पड़ा हुआ था। जितने पेड़ आ रहे थे वो सब वहां पे चकनाचूर हो गए, हाँ। और वहां पड़ा हुआ उसका असुरी शरीर किस प्रकार लग रहा है, किस प्रकार उसके लाल बाल ऐसे बिखरे हुए, मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई जंगल में लाल रंग की झाड़ी हो, इस प्रकार लग रही है। उसके दांत कैसे लग रहे हैं, हल की तरह, जिससे खेत नहीं जोतते ऐसे पहने सा होता है, वो उसकी तरह उसके दांत लग रहे हैं। उसकी जंघाएं कैसी लग रही हैं, इतनी विशाल, ऐसा लग रहा है कि मानो एक जंघा एक समुद्र का तट हो, और एक जंघा एक समुद्र का तट हो, नदी का तट हो, इस प्रकार उसकी जंघाएं लग रही हैं। हाथ उसके कैसे लग रहे हैं कि मानो ब्रिज हो, हाँ, कोई ब्रिज, इस प्रकार उसके हाथ लग रहे हैं। आंखें कैसी, जैसे 2 एकदम अंधे कुएं, जिनकी कोई दिखे ही ना नीचे तक कि क्या है, काले एकदम डीप वाले कुएं। उसका ये नाभि, स्टमक वाला जो एरिया होता है, पेट, ये कैसा लगे, ये ऐसा लगे मानो कोई सूखा हुआ तालाब, कोई सूखा तालाब हो, बिल्कुल ऐसे लगे। और इतनी बड़ी, इतनी भयानक वो राक्षसी व्रज में ऐसे एकदम चित जाकर के गिरी। और कृष्ण जो है छोटे से 6 दिन के बालक उसके ऊपर चढ़ के जो है एकदम निडर होकर के वहाँ खेल रहे हैं। और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासी जो थे वो उसकी चीख से ना पहले ही एकदम थोड़े से हिल गए थे कि ये क्या हुआ, आज ब्रज में क्या हुआ, ये चीखें कैसी आ रही हैं। और जैसे ही तो वो गिरी तो क्या आवाज हुई, और जैसे ही ब्रजवासी और पास आए, उसका इतना भयावह रूप देखा, उसकी नथुने कैसे लगते कि जैसे मानो 2 गुफाएं हो, इतनी ह्यूज थी। तो जैसे उसका भयावह रूप देखा तो सारे के सारे तो ब्रजवासी और एकदम भय में हो गए, एकदम सके बक्के रह गए। और वहां देखा कृष्ण को, उसके ऊपर छोटे से कन्हैया बस ऐसे ही खेल रहे हैं। और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, गोपियों ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, उन्होंने तो झट करके कृष्ण को पकड़ा। जैसे ही जो कृष्ण को पकड़ा, ना इधर ना उधर, कुछ नहीं, सीधा सबसे पहले जो ये गाय का जो गोबर है उससे लेकर के कृष्ण को पूरा मलने लगे, गाय के गोबर से। और गैया की पूंछ से लेकर के ऐसे ऐसे जो है, जैसे हम चावल टुलाते हैं, ऐसे कृष्ण के ऊपर झाड़ा लगाने लगे। क्यों?
क्या कि अरे आज कृष्ण पे कैसा संकट आया, आज ये क्या हुआ, कैसा संकट आया। और उससे बचने के लिए क्या, गैया, हाँ उनका सब कुछ गैया, गैया के गोबर से कृष्ण को लेप दिया, उसकी झाड़ू से उनको झाड़ फूक कर रहे हैं, गैया के मूत्र से कृष्ण का अभिषेक कर दिया। जो जिस धूली पे जो गैया चल के जाती है वो धूली को कृष्ण के ऊपर डाल रहे हैं, हाँ, और अन्य अन्य प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, नारायण तुम्हारी रक्षा करे, सूर्य देव तुम्हारी रक्षा करें, इस प्रकार से करके मधुसूदन तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से करके वे कृष्ण को भीतर ले आए और कृष्ण की उनको जैसे नजर उतारते हैं ना, ऐसे करके मैया जो है भीतर ले आई और अपना स्तनपान जो है कराने लगी। इस प्रकार ये जो है कृष्ण ने 6 दिन के बालक ने पूतना असुरी का वध किया। ये जो एक लीला है, ये ऐसी लीला है कि जिसको सुन करके, हाँ, भागवत जी में एक श्लोक आया, श्लोक है अहुबकीयं स्तनकालकूटं जीगं स्वयपायदपि यसात्वी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोन्मं कं वा दयालुं शरणं प्रजेम। क्या अर्थ है इसका? जब कृष्ण ने पूतना का वध किया तो कृष्ण ने क्या किया? अन्य अन्य अवतारों में जैसे नरसिंह भगवान आए, नरसिंह भगवान जी आए, हाँ, और अवतार हुए, उन्होंने क्या किया कि असुर का केवल वध किया, उनका वध कर दिया, उनको मार डाला, उनको खत्म कर दिया। परंतु इस लीला में, कृष्ण लीला में पहली बार क्या हो रहा है? पहली बार क्या हो रहा है कि असुर का वध करने के बाद कृष्ण सोच रहे हैं कि इसका मैं क्या करूं, इसका क्या करूं, इसको कौन सी गति प्रदान करूं। किसी और अवतार में ये नहीं हुआ। कृष्ण स्वयं जब इस धराधाम पे आते हैं और असुर का वध करते हैं तो क्या करते हैं? वो वध करके भी उन पे कृपा करते हैं, इतनी करुणा दिखाते हैं। और क्या किया? पूतना को क्या दिया? धात्रिम उचितम, धात्री की गति दी। कहाँ पे? अपने ही गोलोक धाम में, अपने ही घर में। क्यों? क्योंकि वो एक नर्स बनकर आई थी ना कि मैं दूध पिलाऊंगी, ये रूप धारण करके आई थी, धात्री का रूप धारण करके आई थी, माता का रूप धारण करके आई थी, माता समान रूप धारण करके आई थी। हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार की जो होती है माताएं होती है और उनमें से एक ये होती है धात्री, नर्स। माता का रूप धारण करके आई, इसलिए ठाकुर जी यहाँ सोच रहे हैं कि इसको क्या गति प्रदान करूं। और क्या गति प्रदान की? वही माता की, धात्री की, अपने ही घर में। और ये एक ऐसा श्लोक है जिसको सुन करके जो आत्मकाम आत्मराम ऋषि मुनि जन होते हैं वो भी जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। शुद्धदेव गोस्वामी जो इस कथा को स्वयं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हाँ, जो ये कथा परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आत्मराम, मैं केवल यही मानता कि भगवान तो निर्गुण है, भगवान निराकार है, बस उनके ध्यान में ली। पर जब भागवत जी का ये श्लोक मेरे कानों में पड़ा, जब मैंने इसका श्रवण किया तो मैं इतना आकर्षित हो गया कृष्ण के प्रति, कृष्ण के रूप के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति, कि आखिर कौन है ये कृष्ण, कैसे है ये कृष्ण, इतने करुणामय। सोच के देखो, अगर आपको कोई, आप पे कोई वार करने आए, आपको कोई हानि पहुंचाने आए और आप क्या कर रहे हो? उसी को ही अपने घर में जगह दे रहे हो। कितनी करुणा वाली बात है। कोई और नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, केवल कृष्ण कर सकते हैं। जो उन
उनको मारने आए, आघात पहुंचाने आए, उसको क्या किया, उसका वध किया, उसके अंदर से सारी की सारी असुरिक जो प्रवृत्ति थी अब उसकी खत्म कर दी और उसको अपने ही घर में गोलोक वृंदावन में धात्री का स्थान दिया। ये जो पूतना जब ब्रज में पड़ी हुई थी तो अब ब्रजवासियों ने क्या किया, उसका शरीर जो है वो काट काट के लकड़ियों के साथ जला रहे थे। तो जब जला रहे थे तो बड़ी ही सुगंधी आ रही थी, बड़ी ही सुगंधी आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि कृष्ण ने उसके अंदर से वो जो उसका असुरिक वृत्ति थी वो निकाल दी, वो खत्म कर दी, उसको स्पर्श प्रदान कर दिया। तो वो असुरी उसके देह जब उसका जल रहा है, अब उसमें से खुशबू आ रही। ये पूतना थी कौन? इसका वध क्यों किया ठाकुर जी ने? पूतना जो है ये अविद्या का स्वरूप है। अविद्या, अविद्या का अर्थ क्या? जब एक जीव को, जब हमको जीव को ना पता हो कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, जब इन तीन चीजों के बारे में उसको ना पता हो तो उसको कहा जाता है अविद्या। जब हमें ये ही नहीं पता कि मैं कौन हूं, भगवान से मेरा संबंध क्या है, शास्त्रों के हिसाब से इसे कहते हैं अविद्या। और ये जो पूतना है ये अविद्या का प्रतीक है, अविद्या का प्रतीक। तो ठाकुर जी ने क्या किया? देखो, जैसे जब दीपक जलेगा या लाइट जलेगी तो अगर डार्कनेस होगी या सूर्य उदय होगा तो जो डार्कनेस होती है वो ऑटोमेटिकली जाती है ना। तो जहां पे कृष्ण का वास हो जाए, जहां कृष्ण आ जाए, जहां कृष्ण की भक्ति जो है वो शुरू हो जाए, तो वहां जैसे प्रकाश के सामने अंधकार कभी नहीं टिक सकता, वैसे ही कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के सामने अविद्या जो है कभी नहीं टिक सकती। तो कृष्ण के आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अविद्या का वध किया, अविद्या को हटाया। तो यहां देखो ठाकुर जी, उनकी हर एक लीला के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक होता है। जैसे जैसे हमारी भक्ति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अविद्या जो है ये साथ साथ समाप्त होती रहती है। तो इस प्रकार जो ठाकुर जी ने 6 दिन के बालक होके इतनी सुंदर जो है ये लीला की, पूतना का वध किया, और मैया ने और सभी गोपीजनों ने फिर कृष्णा का बहुत लाड लड़ाया, उनको अपना स्तनपान कराया। इस प्रकार से ये लीला यहाँ पे शेष होती है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां